नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे HMPVU वायरस है जो चीन के बाद भारत में भी फैलने लग गया है। इसके पहले 2 पेशेंट है वो बेंगलोर में भारत में मिल चुके हैं, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को लेकर हम इसलिए आए, इसलिए नहीं कि आप लोगों को डराएं या आप लोगों में डर पैदा करें। हमारा ये वीडियो लेकर आने का मोटिव ये है कि आपको सतर्क करें कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचाव ही उपचार है। तो HMPV वायरस चीन के कारण चीन में काफ़ी तेज चिंताएं बढ़ गई है। अब ये वायरस बेंगलुरु में एक अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में भी डिटेक्ट किया गया है। और अब तक हाल ही में मुझे जहां तक पता लगा है कि ये बेंगलोर में 2 लोगों में पाया गया है। तो HMPV क्या है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, इससे आपको कैसे बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये देखिए, कोविड-19 के बाद दुनिया भर में HMPV का संकट जो है बढ़ रहा है और आप सभी को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। तो ये देखिए, कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद चैन की सांस ली ही थी कि अब एक और वायरस दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती है कि चीन घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी कि HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, अब हम बात करें कि इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रचार पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया भर के साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट हो गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है और ये रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV पर चिंताएं जताई है, जो एक श्वसन वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमो वायरस जैसे रोगाणु शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष से कम आयु के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले में वृद्धि देखी जा सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक वर्ग के लोगों में ये ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि उनमें जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडीज हम कहें कि वो कम होती हैं। हालांकि इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और यह संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य श्वसन बीमारियां, जैसे कि आप सभी को पता, बच्चों में सर्दियों में खांसी, सर्दी, जुकाम तो हो ही जाता है। रिपोर्ट के अनुसार HMPVU इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया व कोविड-19 जैसी कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल रहा है। और वैसे भी आपको बता दें कि जुकाम तो खुद एक जुकाम, सर्दी, खांसी ये खुद एक संक्रामक बीमारियां हैं। तो ऐसे में सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण है और इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना और इसका किस तरह से आपको बचाव करना है। और भारत में HMPV का क्या मामला है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा ICMPR व इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विसलेंस प्रोग्राम नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का कहना है कि बच्चे में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV के जुड़े मामले देखे हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यह चिंताजनक बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में सर्दी जुकाम के साथ यह वायरस पाया जाता है और भारत के लोगों में इससे लड़ने की क्षमता है, तो ये भारतीयों के लिए ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। और हम बात करें, फिर भी आपको बचाव रखना चाहिए, आपका उपचार आपके पास में रखना चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन है और ICMR को हम निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी जो हम नहीं मिली है और अभी तक इस वायरस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं जताई जा रही है। यानी कि पिछली बार क्या हुआ था कि चीन ने काफ़ी लंबे समय तक अपनी बीमारी को छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था। तो इस बार क्या है कि वर्ल्ड जो हमारा वो हेल्थ है उसको हमने बात कर दी है
WHO को कि आप इससे रिलेटेड सारी अपडेट सभी को बताते रहें ताकि सभी देश सतर्क रहें। तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करें और क्या ना करें इसकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना व अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी शामिल है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार व सनसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज़ रिपोर्टर्स पर बारीकी से नज़र रख रही है और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें कि ये वायरस क्या है, तो यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV न्यूमोवेरिडेड फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरल की ही एक फैमिली है, यानी कि CDC व RSV की एक फैमिली है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है और सामान्य सर्दी या फ्लू के समान इसके लक्षण होते हैं, यानी कि जैसे मामूली से हमें सर्दी जुकाम होती है वैसे सेम इसके लक्षण होते हैं और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको नॉर्मल सर्दी खांसी और आप हॉस्पिटल भागे डॉक्टर पर, हाँ, लेकिन ये है कि जैसे ही आपको सर्दी जुकाम हो तो आप ये वेट नहीं करें कि 3-4 दिन में अपना आप ठीक हो, उसी समय आपको अपनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है या आप घरेलू जो नुस्खे अपनाते हैं उनको आपको शुरू कर देना चाहिए। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 2001 में खोजा गया था और यह HMPV न्यूमोविरिडेड फैमिली से संबंधित है, जो एक रेसिपिरेंट सिंसिटियल वायरस की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी व निचले श्वसन आक्रमण का कारण बनता है, ऊपरी यानी बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि यह वायरस कम से कम 1958 से दुनिया में फैला हुआ है। CDC के अनुसार ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसमें संक्रमण के अधिक खतरे हो सकते हैं। अब हम बात करें कि ह्यूमन HMPV कैसे फैलता है। इसके फैलने की अगर हम बात करें तो CDC के अनुसार HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नज़दीकी संपर्क में आने, दूषित जगहों पर हाथ लगाने से, मुंह, नाक या आंखों को छूने से यह फैल सकता है। और अब हम बात करें कि इसका लक्षण क्या है और किस तरह से हमें इसका बचाव करना है। CDC के अनुसार खांसी, बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के सामान्य लक्षण हैं और कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों से भी तब्दील हो सकता है। तो अगर आपको अस्थमा है, निमोनिया है, ऐसे अगर आपको पहले से लक्षण है तो आपको और सतर्क रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको और अलर्ट रहने की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ मेरा मतलब आपको डराने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब सतर्क रहेंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए वो और ही बेहतर होगा। मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध, विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या COPD जैसी श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों को इसका अधिक जोखिम है। प्रेगनेंसी के दौरान HMPV के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है, जो माँ व बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि यह जो वायरस है वो कितना खतरनाक है, तो चीन में अधिकांश संक्रमण जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों में हुआ है और जिनमें से कई मामलों में गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। इन लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसे अधिक गंभीर स्थितियां शामिल है। अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से इसकी समानता के कारण इसकी पहचान व इलाज मुश्किल हो सकता है। अब हम बात करें कि इस वायरस से कैसे हम खुद को सुरक्षित रखें, तो ये देखिए, रिपोर्ट बताती है कि इस वायरस के प्रचार को रोकने के लिए चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाथ धोने, मास्क पहनने व समय पर जांच जैसे निवारक उपायों पर जोर दिया है। अब हम बात करें कि इस वायरस को रोकने के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, इसीलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को साबुन या पानी से कम 20 सेकंड तक आपको धोना है। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग आपको करना है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षण दिखें।
बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजों के हैंडल, फोन, काउंटर टॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। और यदि आपके पास इसी तरीके के लक्षण हैं तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और अपने डॉक्टर से अपना टेस्ट करवाएं। अब हम बात करें कि इसमें और कोरोना वायरस में कितनी समानता है। तो कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है और HMPV वायरस और SARS-CoV-2 वायरस कुछ मायनों में समान है, जैसे कि ये वायरस भी सभी के उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं और कोरोना में भी श्वास संबंधी बीमारियां थी। कोरोना वायरस भी इसी तरह से फैलता था। ये दोनों वायरस छोटे बच्चों, वृद्ध व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक तेजी से संक्रमित करते हैं और कोविड-19 व HMPV के लक्षण भी लगभग समान है। अब हम बात करें कि इससे जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ शामिल है जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों को भी थी। कोविड-19 व दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति में खांसने व छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, नजदीकी संपर्क में आने वाले या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई हुई सतह को स्पर्श करने से फैलते हैं। अमेरिकी DCCG के मुताबिक कोविड-19 तापमान से प्रभावित होने की वजह से सीजनल था व उसी तरह से MPV भी अलग अलग मौसम में फैल रहा है। हालांकि HMPV के मामले पूरे साल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सर्दी से लेकर बसंत के मौसम इसके केस पीक पर रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कोविड-19 है वो सर्दियों के कारण सर्दियों में था, गर्मी के अंतर्गत उसका वायरस खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो HMPV जो वायरस है ये पूरे साल रह सकता है और बसंत के मौसम में ये ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहता है। अब हम बात करें कि इसमें जो हुआ वो तो आमतौर पर कि क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से इसका बचाव करना है, क्या इसके लिए उपचार हमें अपनाना। अब हम बात करें कि इसको लेकर भारत में कितना खतरा है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने चीन में HMPV को लेकर हो रही चिंताओं के बीच भारत पर जोखिम के बारे में बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, बस लोगों को सामान्य सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अतुल ने आगे कहा कि हमने देश के भीतर श्वसन संबंधी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और 2024 में आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि हुई नहीं है। सर्दियों के दौरान श्वास संक्रमण के मामले अधिक आ जाते हैं और हमारे अस्पताल आवश्यक जरूरतों व बिस्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वे बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जनता से सामान्य सावधानी बरतने का अनुरोध करता हूं, जिसका अर्थ है कि जिन लोगों को खांसी व जुकाम है उन्हें इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और सर्दी और बुखार के लिए निर्धारित सामान्य दवाएं लेनी चाहिए और वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं है। और मैं इस वीडियो का मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको इससे डराऊं या मेरा इस पे व्यूज आए, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा ये मोटिव है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। जो स्थिति कोविड-19 के समय चीन या भारत किसी की भी हुई हो वो इस बार ना हो, लोग सेफ्टी से अपना उपचार, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जहाँ तक मेरा मानना है कि कोविड-19 के समय जो डेड हुई थी लोगों की, जब मौत हुई थी, वो बीमारी से कम और उस डर की वजह से ज़्यादा हो गई थी कि अब हमें कोविड हो गया तो हमारा मरना तय है। तो अब इस बार मेरे कहने का मतलब ये कि बीमारी से पहले हमें इलाज रखना है, मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजर अपने पास 24 घंटे रखना है और अगर घर में हो तो साबुन से हमें हाथ धोना है, गर्म पानी का हमें यूज़ करना है, अपने बच्चों को भी हमें सेफ रखना है। हो सके कि अगर है ना उसे थोड़ा बहुत जुकाम सर्दी हो तो उसे स्कूल ना भेजें, वृद्ध जो है उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जो लोग हैं वो देखें और अपना बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें, अपने जो वृद्ध जन उनके घर में हैं, माँ बाप दादा दादी, उनका बचाव करें, क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।